अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कंडक्टर्स के बारे में और उनके कितने टाइप्स होते हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग किस तरह के कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स उन सबस्टेंस को बोला जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ईजिली। इन जनरल दो तरह के हमको कंडक्टर्स दिखाई देते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है मेटालिक कंडक्टर्स और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग किसका यूज़ करेंगे इसके बारे में भी हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर हम मेटालिक कंडक्टर्स की बात करें तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे हम लोग, ताकि जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस खाली इस चैप्टर में हमको यूज़ है। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, जो करंट का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में ये आयन के मूवमेंट की वजह से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में किसकी वजह से होता है? ये आयन के मूवमेंट्स की वजह से। ठीक है, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है इधर से उधर, तो इस केस में यानी मेटालिक कंडक्टर में ट्रांसफ़र ऑफ मैटर नहीं होता, मगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में ट्रांसफ़र ऑफ मैटर होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है। तभी तो हम नोटिस कर रहे थे कि इलेक्ट्रोड जो होता है क्या होता है, उसके ऊपर डिपोजिशन होता है और उस पर से गैस लिबरेट होती है, क्योंकि वहाँ पर मैटर का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जब करंट का फ्लो होता है मेटालिक कंडक्टर में यानी इलेक्ट्रिसिटी जब ये कंडक्ट करता है, तो इस दौरान की कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं आते हैं। नो एनी केमिकल चेंजेस इन द कंडक्टर, कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं आते हैं। मगर हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में केमिकल चेंजेस अकर करते हैं, हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर जो है फैराडेज लॉ फॉलो नहीं करता। हमने फैराडेज लॉ अभी पिछली वीडियोस में स्टडी किया, अगर किसी को कोई इसमें दिक्कत हो तो पिछली वीडियो देख सकता है। फैराडेज लॉ ये फॉलो नहीं करते, मगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं वो फैराडेज का लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, फैराडेज लॉ फॉलो करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो अगर हम इंक्रीजिंग टेम्परेचर कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है और जो कंडक्टिविटी है उसकी वो डिक्रीज़ कर जाती है। कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज़ कर जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मगर हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में इसका जस्ट अपोजिट होता है। मतलब अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं टेम्परेचर को, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा और कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ना शुरू हो जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। तो ये कुछ जनरल डिफरेंस हैं इन दोनों के बीच में, जिसमें मेटालिक कंडक्टर्स में करंट का कंडक्शन किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रोलाइटिक में आयन की वजह से। यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ मैटर नहीं होता है, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ मैटर होता है। मेटालिक में केमिकल चेंजेस नहीं अकर करते हैं कंडक्टर्स में, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में होते हैं। मेटालिक कंडक्टर फैराडेज लॉ को नहीं फॉलो करता है। जो फैराडेज लॉ का जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है कि जो मास डिपॉजिटेड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चार्ज फ्लोइंग थ्रू करंट के। ठीक है, चार्ज जो मतलब इलेक्ट्रोलाइट में फ़्लो हो रहा है उसकी वजह से। ठीक, और दूसरा लॉ जो होता है वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी होता है। ठीक है, अगर सेम चार्ज जा रहे हो तो ये लॉ जो है मेटालिक कंडक्टर फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर फॉलो करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटालिक कंडक्टर रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा और कंडक्टिविटी कम कर देगा, यानी करंट का फ्लो कम हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होता है और कंडक्टिविटी फ्लो करती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट था यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला पार्ट, उसमें हम लोग इन्हीं कंडक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं जो कि आयन के मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ मैटर होता है, उसके अलावा ये फैराडेज लॉ वगैरह फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कंडक्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और ट्विटर पर केमिस्ट्री सीखो अवेलेबल है। फॉर बेटर कनेक्टिविटी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अगर पढ़ाना मेरा कोई क्रिटिसिज्म हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ज़रूर ओपन है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी हम लोग अवेलेबल हैं, आप चाहें तो पर्सनल DM भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।